आई डू चारकोल, लेकिन ये है कि मैंने उसको परसू नहीं किया एज अ करियर। जिस तरह इतना किया, बड़ा टाइम और बड़ी मेहनत चाहिए होती है। और उसके अंदर भी आप बड़ी देर डैबल करती रही, एक्टिंग के साथ भी और फिर उधर भी वो ग्राफिक्स वाली साइड भी आप जॉब भी करती रही। फिर कार्ड कंपनी में कॉपी राइटिंग भी करती थी। बहुत सोचा मैंने, लेकिन फिर इवेंचुअली मुझे पता चल गया यही है वो रास्ता जिसमें मैंने चलना है, और मजा आ रहा था मुझे ये काम करने में। आई एंजॉयड इट। वैसे कभी आपने इनको देखा है ड्रामे में? जी जी, सुनो चंदा। सुनो चंदा, ओए होए। मामा और मैं अभी जब मेकअप रूम में तो हम बहुत बातें कर रहे थे, एंड शी इज लाइक वन ऑफ पाकिस्तान की वो वाली पेंटर्स वगैरह, हमारे आर्टिस्ट जो है ना इंटरनेशनली बहुत कम है, कुछ ही निकलते हैं जो जाते हैं। शी इज वन ऑफ वेरी फ्यू एंड आई एम वेरी अमेज्ड। मैंने इसका काम देखा भी, मैंने कहा तो मुझे अपना काम दिखाओ, तो वेरी इम्प्रेसिव। सही लगा आपको? वेरी इम्प्रेसिव। यानी कि मामा वो वाली पेंटर है जिनके जरिए हमें रेमिटेंसेस आ रही हैं। मैंने ऐसी सोचा, मैंने पेंटिंग देखी तो मैंने कहा कि शायद मैं इसको बोलूंगी अच्छा तुम्हारा यहाँ होगा तो मैं खरीद लूंगी। फिर जब इसने अपना पेरिस और अमेरिका की मुझे प्राइसेस बताई गैलरी की, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं घर बना लेती हूँ। ये वाली पेंटिंग नहीं खरीद सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मुझे कह रही थी कि मैं नादिया जी की फैन हूँ और मैं उनको फ्री गिफ्ट करके जाऊंगी। I would love to do that. Honestly. Oh my God. रिकॉर्ड कर लो। और जो आप रिकॉर्ड तो हो चुका है। आपकी पेंटिंग किधर पड़ी हुई है? स्टूडियो में। बंद करो पहले, वो लेके आइए सर। इस्लामाबाद है उनका स्टूडियो। चलो इस्लामाबाद चले जाते हैं। ताड़ी गड्डी माशाल्लाह ठीक है। मेरी गड्डी क्यों ठीक है, पेट्रोल के पैसे तुसी पवाओगे। गड्डी तुम मंगा ला, पेट्रोल मैं पवानी है। बिल्कुल, पेंटिंग हो ले जाएंगे। मगर वैसे हाँ इस तरह की होती है रिक्वेस्ट आपको कि कोई फ्री में डायरेक्टली तो नहीं कहते, इनडायरेक्टली हिंट्स इनडायरेक्टली हिंट्स। तो आप हिंट्स ले लेती हैं? जी। अच्छा, एक दो दफा ली हैं। एक दो दफा ली, और वो क्या लेके आपने दे भी दी, डिलीवर भी की? अच्छा, तो वो क्या हिंट्स थी वैसे अमूमन? कि काम बहुत अच्छा है और आपसे काम बनवाना है, पर वो कॉन्वर्सेशन काफी लंबी होती जाती है, तो फिर मुझे समझ आ जाती है कि ओ सिर्फ काम चाहिए। अच्छा, यानी कि अब ये सोचे कि जिनको आपका काम अच्छा लगा था और फिर उन्होंने कहा कि आपसे काम बनवाना है, और फिर वो टू द पॉइंट नहीं हुए और इवेंचुअली आपको समझ आ गई, तो सोचें कि जिन्होंने आपको शो पे बुलाया वो उनका क्या हाल होगा। वो मैं हूँ। बता दे। नहीं, आप खुद ही समझे। देखें, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, समझ तो आप गई होंगी। लेकिन इनको सरप्राइज दें, आप मेरी तस्वीर बना के इनको गिफ्ट करें। आप वो भी दे दें, चले, मुझे आई एम श्योर वो अच्छी वर्जन ही होगी उसकी। आप नजर नहीं आएंगे इसकी पेंटिंग में, ये मैं बता दूं। आप ही तुसी मेरे हाल जे। नहीं, मैं आपको बता रही हूं क्यों। अच्छा। Because she does drapes। क्या बनाती हैं वो? ड्रेप्स कुछ है वो जो नजर नहीं आता, कोई ड्रोनी चीज नहीं आती। इंसान पूरे कपड़े में कवर्ड। ड्रेप क्यों होते हैं आपके फिगर? मुझे लगता है कि वो मिस्ट्री ऐड करता है मेरे काम में। कोई भी देखेगा, अगर कोई फिगर बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप इधर शो पे किसी को बैठा दें, वो कवर्ड हो फुल ड्रेप्स में, तो सब सोचेंगे ना क्यों बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, कौन है। तो सिर्फ वो एक चीज ऐड करने के लिए मैं पूरा कवर कर देती हूँ, और मुझे पेंट करने में भी बहुत मजा आता है ड्रेप्स। तो उसके लिए तो फिर अगर आपको कोई मॉडल चाहिए या आप लाइव ड्राइंग करिए तो फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली कवर्ड होता है सब कुछ। कपड़ा ही डालना है आपने, चाहे फवाद खान पे डालो या कैसर पिया पे। एग्जैक्टली, बड़ी बात है, फिर भी सेल होती है जी। वो इंटरनेशनल मार्केट है, यही तो तुम्हारा मसला है, तुम्हें समझ नहीं आती। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अब सबसे जो महंगी है ना आपकी वो मैं खरीदूंगा और आप ही को गिफ्ट करूंगा मैं। कितने की है बताएं आप? हूँ नहीं कोई बॉल पार्क फिगर? सबसे महंगी वाली बनानी है। नहीं, मगर कोई अभी तक की बॉल पार्क फिगर कोई महंगी आपके ख्याल में हो? अभी जो मैं रिसेंटली काम कर रही हूँ ना, वो इस तरह होता है कि एनीवेयर बिटवीन $3,500 to $8,000। $8,000 यानी कि तकरीबन ये बन गए सर 22-25 लाख रुपया। हाँ, कुछ इसी तरह। आप भी मैं तो अपनी अम्मी दी वड्डी करा के दे दें। वेलकम बैक जी रबानिया। मामा, आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपकी आर्ट प्रैक्टिस के लिए डिस्ट्रैक्शन है या फिर इंस्पिरेशन है? सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है। आई थिंक जब से इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वगैरह चले हैं, तो इसी के थ्रू हम इंटरनेशनल गैलरीज से एक्चुअली बात कर सकते हैं, वरना इजी नहीं था। तो आई थिंक सोशल मीडिया आर्टिस्ट को तो बहुत हेल्प करता है। बहुत दफा ये नहीं होता कि सब सोशल मीडिया देख रहे होते हैं और एक ही तरह के आइडियाज कंज्यूम कर रहे होते हैं और काम भी एक जैसा बन रहा होता है, आपको लगता है ऐसा? ऐसा होता भी है, पर आई थिंक जब आप प्रैक्टिस
लगातार करते रहते हैं तो अगर आप किसी से इंस्पिरेशन ले भी रहे हैं तो आपका अपना स्टाइल इवेंचुअली बन जाता है। लेकिन आप बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं। अब जिस तरह मुझे आप प्यारी लग रही हैं, उधर से मैं भी आपको उतना ही लग रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, एक होता है ना जिंदगी में, ये कोई फैंस होते हैं। मैं जैसे आप ही का फैन हूँ, वासे भाई का तो नहीं हूँ, तो दिल को अच्छा लगता है। आपको कभी लगा कोई अच्छा दिल? जी लगा था। लगा था? लगा था। तो किधर क्या हो गया उसे बेचारे को? बता दूं? हाँ हाँ बताएं, इसीलिए तो पूछा। और मैं कड़ा क्या शादी होगी। धोखेबाज निकला? धोखेबाज नहीं, मुझसे ही होगी। तो मेरी बहन ने मुझे शादी पे क्यों नहीं बुलाया? तो जिंदगी अच्छी गुजर रही है। बहुत अच्छी है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उनको पसंद किया था कि उन्होंने आपको पहले पसंद किया? आई थिंक दोनों ने किया था पसंद। नहीं, दोनों तो एकदम तेरे ना टक्कर बाज जानी चाहिए। एक तो कहता ना पहले कि आप मुझे अच्छी लगी, या प्रपोज किसने किया था पहले? दोनों ने किया था, दोनों को पसंद आ गए तो म्यूचुअल था। आपने कभी उनकी पोर्ट्रेट बनाई है? हाँ बनाई है। शादी से पहले? शादी से पहले बनाई है। उसके बाद तो नहीं जरूरत पड़ी होगी। उसके बाद भी बनाई है एक्चुअली। उसके बाद तो बिल्कुल डिफरेंट वर्जन निकला होगा। Is he a model under the drapes? नो नो नो, मॉडल्स मेरी जो है वो यूजुअली फीमेल होती है। अच्छा, और बाकी जो मर्द हजरात हैं उन पे नहीं होता कपड़ा पड़ा हुआ? नहीं होता है, पर लाइक यूजुअली जो मेरी अभी की प्रैक्टिस चल रही है ना, उसमें फीमेल्स ही होती तो जो पहले आपने बनाई शादी से, उसके अंदर तो वो आपने एज इट इज उसमें तो सिर्फ एक पोर्ट्रेट था, लाइक उनका सिर्फ पोर्ट्रेट था। और अब जो आपने शादी के बाद बनाई, उसमें पूरा फिगर भी है, ड्रेप्ड भी थोड़ा सा है, ड्रेप भी किया हुआ था। इंटरव्यू मुझे एक बात बताइए, आप ज्यादा ह्यूमरस कैरेक्टर्स नहीं करती? वासिया लिखी कोई नहीं रहा। अब देखो, ये जो जिनकी शादी उनकी शादी है, ये सैयद नबील ने कब लिखा था? 6 साल से पढ़ा हुआ था ये ड्रामा। कभी एक किसी ने करना था, किसने करना था। फाइनली जाके उन्होंने कहा कि हमारे पास पढ़ा हुआ है, so let's make this. So nobody is writing good comedy. कहाँ हो रही है कॉमेडी? लिखी तो जा इतना किया हुआ, मुझे लगता है कि आपने इवेंचुअली स्विच ओवर कर लिया और सक्सेसफुली कामयाब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई वांट टू डू कॉमेडी। मुझे इसलिए भी, जिनकी शादी में भी बहुत रोल नहीं है, फरीदा का बहुत कम सा है, लेकिन मुझे बहुत मजा आया करके। आई एंजॉय डूइंग कॉमेडी। कॉमेडी इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी। मुझे मजा आता है। अभी भी इवन व्हेन आई एम डूइंग शरपसंद, नोमी भाई जो है, मैं कई दफा हम लोग कर रहे होते तो सीन्स फनी हो रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि थोड़ा कंट्रोल करे, जरा तुसी कितने और ही निकल गए हो। तो वो जो जिन्होंने कॉमेडी की हुई, उनके अंदर एक नेचुरली होता है कि आप करें। मुझे मजा भी बहुत आता है। वैसे व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? इससे याद आया कि मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट भी है। जी जी जी। मेरी मामा ने कहा है कि आपकी मूवीज उनको बहुत अच्छी लगती हैं, और जो सीरीज आप लिखते थे, स्पेशली वो बारात सीरीज, डॉली की आएगी बारात, तो वो कह रही थी कि प्लीज नेक्स्ट सीजन लिखें। 13-14 साल हो गए लिखे हुए, अब नेक्स्ट सीजन के लिए तो you should. हाँ, नहीं, it was really good. You are You like should. one of the very few writers who are really good at writing. तो लिखो यार, तुम क्यों नहीं लिखते? है ही नहीं राइटर्स हमारे पास जो अच्छा लिखें। नहीं है तो सही राइटर नहीं, बहुत से आप। बस तुम साल में एक फिल्म लिख देते हो जिसमें हम नहीं होते। والله يا شاذلي या كم اخر يوم هذا نفر ما في كويس ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो क्यों? لا احد يدرك هذا الورش ਮੈਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮਸਤੀ ਰੌਲਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 뮤직 ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,